हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास ईडियम एंड फ्रेजेस की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक और बेहतर क्लास। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड्स स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ए बेड ऑफ रोसेस। इट मीन्स कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, यानी कि सरल कार्य या फूलों की सेज। सबसे पहले वर्ड्स डिस्कस किया मैंने, ए बेड ऑफ रोसेस, हिंदी में जिसे बोलते हैं फूलों की सेज। अगर इसके यूजेज की बात करें तो हम कह सकते हैं द जॉब ऑफ ए सोल्जर इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेस। इट मीन्स जो सिपाही की जॉब है वो सरल कार्य नहीं है, अर्थात फूलों की सेज नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए ब्लैक शीप। इट मीन्स बदनाम व्यक्ति, ए मीन फेलो। ए ब्लैक शीप, ए मीन फेलो, जिसका मतलब बदनाम व्यक्ति। अगर हम वाक्य प्रयोग की बात करें तो हम कह सकते हैं देयर इज ए ब्लैक शीप इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। अर्थात प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में बदनाम व्यक्ति होते हैं, ब्लैक शीप होते हैं। तो ये जो मुहावरे हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और मॉडर्न टाइम में यदि आप ईडियम एंड फ्रेजेस का यूजेज करते हैं तो आपको एक सिविलाइज्ड के तौर पर समझा जाता है। एक्चुअली में अगर आप इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो वास्तव में आप योग्य कहलाएंगे। और ये जो वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ए बून ऑफ कंटेंशन। इट मीन्स कॉज ऑफ डिस्प्यूट, अर्थात झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। अगर हम यूजेस की बात करें तो कश्मीर इज ए बून ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अर्थात कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। तो मेरे कहने का जो मीन्स है, अगर इस शब्द को आपने बोला कॉज ऑफ डिस्प्यूट तो ये कम इफेक्टिव है, और अगर आपने बोल दिया ये बून ऑफ कंटेंशन तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही प्रभावशाली है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड्स की बात करते हैं, ए फेयर बीदर फ्रेंड। ए फेयर बीदर फ्रेंड, इट मीन्स कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, अर्थात सुख का साथी। अगर हम यूजेज की बात करें तो ए फेयर बीदर फ्रेंड नेवर हेल्प्स इन ट्रैवल, अर्थात जो सुख का साथी होता है वो कभी भी संकट में साथ नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए फूल्स पैराडाइज। ए फूल्स पैराडाइज, इट मीन्स उटोपिया, अर्थात मूर्ख का स्वर्ग, या हम कह सकते हैं कल्पित भावना। वाक्य प्रयोग की बात करें, ही इज फेलर इन लाइफ एज ही लिव्स इन ए फूल्स पैराडाइज। वह जीवन में असफल है क्योंकि वह कल्पित भावना में रहता है, ये फूल्स पैराडाइज में रहता है। तो हमने डिस्कस किया ये फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट वर्ड्स की बात करते हैं, अंग्रेजी को और ही अधिक शानदार इफेक्टिव बनाने के लिए इन वर्ड्स का यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, ए रेड लेटर डे। इट मीन्स इम्पोर्टेंट डे, अर्थात स्वर्ण दिवस। हमने डिस्कस किया ये रेड लेटर डे। अगर इसके यूजेज की बात करें, 26 जनवरी इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, अर्थात 26 जनवरी का दिन हमारे देश के इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस है, एक महत्वपूर्ण दिन है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है एक्सपर्ट,
एक्सपर्ट का मतलब निपुण। अगर हम वाक्य प्रयोग की बात करें, माई यंगर ब्रदर इज एट होम इन इंग्लिश, अर्थात मेरा छोटा भाई अंग्रेजी में निपुण है। माई यंगर ब्रदर इज एट होम इन इंग्लिश। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एट लार्ज। इट मीन्स फ्री, जिसका मतलब है मुक्त या खुला, छुट्टा। अगर हम वाक्य प्रयोग की बात करें, द पीपल आर एफ्रेड एज द नोटोरियस वेंडेड इज एट लार्ज। लोग भयभीत हैं क्योंकि जो डकैत हैं या डाकू हैं वो खुले हैं, अर्थात मुक्त हैं, फ्री हैं, तो लोग उनसे भयभीत हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूजेज की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स आपके सामने लिखा है, बीट अबाउट द बुश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इट मीन्स अप्रोच ए सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। अप्रोच ए सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, इसका मतलब घुमा फिराकर बात करना, घुमा फिराकर बात करना। यदि वर्ड्स आप बोलते हैं बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना। अगर हम यूजेज की बात करें तो हम कह सकते हैं, से क्लियरली व्हाट यू हैव टू से, डोंट बीट अबाउट द बुश। जो कुछ आपको कहना हो उसे स्पष्ट रूप से कहिए, घुमा फिराकर मत कहिए। से क्लियरली व्हाट यू हैव टू से, डोंट बीट अबाउट द बुश। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड्स की बात करते हैं, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक इट मीन्स पनिश, जिसका मतलब दंडित करना, दंडित करना। तो अगर हम इसके यूजेज की बात करें, ही वाज रूड, वह असभ्य था, सो ही वाज ब्रॉट टू बुक, इसलिए उसे दंडित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बाय लीप्स एंड बाउंड्स इट मीन्स रैपिडली, मतलब बहुत अधिक। अगर हम वाक्य प्रयोग की बात करें, नाउ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जिसका मतलब अब भारत बहुत अधिक उन्नति कर रहा है, बहुत अधिक उन्नति कर रहा है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो जाता है बहुत अधिक या तेजी से। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड्स की बात करते हैं, गेट रिड ऑफ, जिसका मतलब छुटकारा पाना। वी कैन आल्सो से दैट बी फ्री। गेट रिड ऑफ इट मीन्स बी फ्री, अर्थात छुटकारा पाना। तो इसके यूजेज की बात करें, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माई लेजी सर्वेंट, मैं अपने आलसी नौकर से छुटकारा पाना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यू एंड क्राई इट मीन्स कन्फ्यूजन, हिंदी में मतलब अफरा तफरी, अफरा तफरी। अगर हम वाक्य प्रयोग की बात करें, द मीटिंग एंडेड इन यू एंड क्राई, अर्थात मीटिंग अफरा तफरी में समाप्त हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किथ एंड किन इट मीन्स ब्लड रिलेशंस, अर्थात रिश्तेदार। यदि वर्ड्स आता है किथ एंड किन, जिसका मतलब होता है रिश्तेदार। तो अगर हम यूजेज की बात करें, ही इन्वाइटेड ऑल हिज किथ एंड किन इन द फंक्शन, उसने अपने सभी रिश्तेदारों को फंक्शन में इनवाइट किया, अर्थात आमंत्रित किया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब धोखा देना, बिट्रे। बिट्रे का मतलब भी धोखा देना। तो प्ले फास्ट एंड लूज पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यूजेज की बात करें, तो डोंट डिपेंड ऑन हिम, उस पर निर्भर मत रहो, एज ही इज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग फास्ट एंड लूज, क्योंकि उसे धोखा देने की आदत है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेज। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है ए बेड ऑफ रोसेस, इसका मतलब कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, फूलों की सेज। इसके बाद ए ब्लैक शीप, ए मीन फेलो, बदनाम व्यक्ति। ए बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। ए फेयर बीदर फ्रेंड, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, सुख का साथी। ए फूल्स पैराडाइज, उटोपिया,
मूर्ख का स्वर्ग। इसके बाद ए रेड लेटर डे, जिसका मतलब इम्पोर्टेंट डे, स्वर्ण दिवस। इसके बाद एट होम इन, इसका मतलब एक्सपर्ट, हिंदी में निपुण। एट लार्ज, इट मीन्स फ्री, मुक्त, खुला या छुट्टा। बीट अबाउट द बुश, इट मीन्स अप्रोच ए सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, अर्थात घुमा फिरा कर बात कहना। नेक्स्ट, ब्रिंग टू बुक, इट मीन्स पनिश, अर्थात दंडित करना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इट मीन्स रैपिडली, मतलब बहुत अधिक। गेट रिड ऑफ, बी फ्री, छुटकारा पाना। ह्यू एंड क्राई, इट मीन्स कन्फ्यूजन, अर्थात अफरा तफरी। किथ एंड किन, इट मीन्स ब्लड रिलेशंस, अर्थात रिश्तेदार। प्ले फास्ट एंड लूज, इट मीन्स बिट्रे, जिसका मतलब धोखा देना।